अब तक खुदाई इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मॉरिस समझ गया था रास्ता मिल गया है, लेकिन आजादी अभी भी दूर थी। वेंट के पीछे एक मजबूत ग्रिल लगी हुई थी, उसे सिर्फ तोड़ना ही नहीं खोलना था। इसके लिए चाहिए था एक तेज नुकीला औजार। अगले ही दिन मॉरिस काम के दौरान एक ऐसा औजार चुरा लेता है, लेकिन उसे सेल तक ले जाना सबसे बड़ा खतरा था। जैसे ही वह मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, अलार्म बज उठता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, सभी की सांसें थम जाती हैं। क्या अब सब खत्म? गार्ड उसके हाथ से वह औजार ले लेता है, लेकिन मॉरिस घबराता नहीं, क्योंकि जो पकड़ा गया था वह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। असली औजार उसने अपने जूतों में छुपाया हुआ था। रात होते ही मॉरिस उस औजार से ग्रिल को ढीला कर देता है। अब वेंट के अंदर जाने का रास्ता खुल चुका था, लेकिन एक और दिक्कत थी। अगर अभी वह अंदर गया तो सेल खाली दिखेगा। प्लान पहले से तैयार था। गीली किताबें, पेंट, बार्बर शॉप के बाल, सब मिलाकर एक ऐसा नकली सिर जो दूर से सोता हुआ इंसान लगे। इसके आगे एक नकली दीवार भी बनाई गई ताकि खुदाई दिखे ही ना। सब सेट होने के बाद मॉरिस चुपचाप वेंट में घुस जाता है। अंदर पुराने पाइप्स और संकरी जगहें थी। वह चढ़ते चढ़ते दूसरी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन बाहर जाने से पहले एक और ग्रिल, और वह जगह अकेले पहुंचना नामुमकिन था। नीचे वार्डन की चेकिंग शुरू हो जाती है। चार्ली लगातार सिग्नल भेजता है। वार्डन मॉरिस के सेल के पास रुकता है। उसे बालों पर शक होता है। वह हाथ बढ़ाता है, तभी अंदर से आवाज आती है, क्या बात है सर, मेरे बाल पसंद आ गए? वार्डन पीछे हट जाता है। चार्ली की जान में जान आती है। अगले दिन मॉरिस सबको बताता है, रास्ता मिल गया है, लेकिन अकेले नहीं हो सकता। जॉन आगे आता है। वह बताता है कि उसका वेंट भी तैयार है। फैसला होता है, रात में साथ निकलेंगे। रात को दोनों वेंट से निकलकर उस जगह पहुंचते हैं। तभी पता चलता है ग्रिल सिर्फ फंसी नहीं थी, वेल्ड की गई थी। तोड़ने के लिए चाहिए था एक चेनसॉ जैसा कुछ। अब सब रुक गया। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस की नजर एक छोटे पंखे पर पड़ती है और दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह चार्ली से कहता है, इसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा लो। गार्ड्स चेक करते हैं, कुछ नहीं मिलता। अब मॉरिस के हाथ एक नया हथियार था। पंखे को ड्रिल में बदला जाता है। जॉन मॉरिस को कंधों पर बैठाता है। मॉरिस ग्रिल काटना शुरू करता है। आवाज गूंजती है। गार्ड्स ऊपर देखने आते हैं, लेकिन तभी पहली रॉड कट जाती है। आवाज बंद। गार्ड्स लौट जाते हैं। अब रास्ता खुल चुका था। अगले दिन खाने की टेबल पर मॉरिस कहता है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। रेनकोट्स तैयार थे, डमी तैयार थे, रास्ता तैयार था। अब बस आखिरी रात बाकी थी। सब अपने अपने सेल लौटते हैं। इंग्लिश किताबें बांटने आता है। मॉरिस कहता है, आज आखिरी बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश हाथ मिलाता है, लेकिन समझ नहीं पाता। मॉरिस को इतना भरोसा कहाँ से मिला? कुछ देर बाद वार्डन खुद मॉरिस के सेल की तलाशी लेता है, हर कोना, हर दीवार, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वह कहता है, सुबह इसका सेल बदल दो। लेकिन सुबह कभी आने वाली नहीं थी। रात के ठीक 2 बजे अल्कट्राज की दीवारों के पीछे हर कोई सो रहा था, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने वाले थे। चार्ली पूरी तरह तैयार था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। जैसे जैसे समय पास आया, उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे। मॉरिस और बाकी तीनों वेंट के अंदर जा चुके थे। वे चार्ली का इंतजार करते रहे, 1 मिनट, 2 मिनट, लेकिन चार्ली नहीं आया। आखिरकार तीनों को फैसला लेना पड़ा, या तो आगे बढ़ो या सब खो दो। वे आगे बढ़ गए। नीचे चार्ली फर्श पर बैठा था, आंखों में आंसू थे। वह जानता था अगर उसने हिम्मत की होती तो आजाद हो सकता था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और तय किया, अब नहीं रुकेगा। लेकिन जब वह वेंट में गया तो सच्चाई सामने आ गई। ऊपर जाने का रास्ता उसकी ऊंचाई से बहुत दूर था। वे लोग जा चुके थे। उसकी आजादी यहीं खत्म हो गई। दूसरी तरफ मॉरिस और उसके साथी गार्ड्स की नजरों से बचते हुए आखिरी दीवार तक पहुंच चुके थे। एक एक करके वे फेंस पर चढ़े और फिर अल्कट्राज से बाहर। पहली बार उन्होंने खुले आसमान को आजादी की तरह देखा। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, आइलैंड से बाहर निकलना। रेनकोट्स को आपस में बांधा गया, मुंह से हवा भरकर उन्हें बोट जैसा बनाया गया। हवा भरने में बहुत वक्त लगा, हाथ सुन्न हो गए, लेकिन रुकना मौत के बराबर था। आखिरकार बोट तैयार हो गई और वे ठंडे अंधेरे पानी में गायब हो गए। सुबह गार्ड्स चेकिंग पर आते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन चार्ली के चेहरे पर अजीब खामोशी थी। वार्डन उसे देखता है, शक करता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है। फिर वह मॉरिस के सेल के पास आता है। क्या मॉरिस अभी तक सो रहा है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुलता है और अंदर सिर्फ एक डमी। पूरा जेल अलार्म से गूंज उठता है। हर कोना छाना जाता है। समुंदर तक खोज होती है, लेकिन तीनों का कोई निशान नहीं मिलता। वार्डन, जिसे अपनी निगरानी पर घमंड था, अब जवाब नहीं दे पा रहा था। झूठ की आखिरी कोशिश, अपनी इज्जत बचाने के लिए वह आदेश देता है, अखबारों में छपवाओ कि कैदी मर गए। कहा जाता है ठंडे पानी में वे जिंदा नहीं रह सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन जानता था मॉरिस जीत चुका है। अथॉरिटीज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। फैसला लिया गया, अल्कट्राज बंद किया जाएगा। इतनी महंगी, इतनी सख्त जेल का कोई मतलब नहीं अगर वहां से भी लोग भाग सकते हैं। यह कहानी एक चोरी की नहीं थी, यह कहानी थी हिम्मत, दिमाग और उम्मीद की। एक इंसान ने साबित कर दिया कि सबसे मजबूत दीवारें भी दिमाग के सामने कमजोर पड़ जाती हैं।